ये 5 साल से अभी ये सर ने बताया, जो 5 साल से जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, हमारे जो सीनियर साथी जो ये संघ का कंसेप्ट, श्रमण संघ का कंसेप्ट लेके आए हैं, वो ही एक तरह का हमारी श्रमण वाणी है। और उस पे जितना भी जो दंपत से हमने जो 10 गोल्डन रूल लिए हैं, वो भी श्रमण वाणी के ही उसके तहत आता है। और जो ये कंसेप्ट है जो कि किसी को छोटा बड़ा या ऊंच नीच का जो भेदभाव नहीं है, ये सारी की सारी चीजें ये हमारे समण विचारधारा की है, यानी कि ये ही हमारी समण वाणी है। जितने भी हमारे समण महापुरुष हुए हैं, जैसे तथागत से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें तथागत से ही पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री है या जो हमारा समण इतिहास, उससे पहले समण इतिहास जो हमारा रहा, वो बताते हैं कि 27 या 28 बुद्ध जो रहे हैं। तो उसके बाद का जो लिटरेचर है वो हमारे पास है। तो इस तरीके से जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी उसमें भी यही सब पढ़ाया जाता था, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, या फिर कोई भी ऐसी जो हमारी विचारधारा चलती थी, वो सारी की सारी समण थी। यानी कि समण का जो 2 विचारधाराएं हमारी, आप एक अपनी विचारधारा सिर्फ एक ही है, तो दूसरी विचारधारा जो हम पे थोपी गई है, तो वो वाली विचारधारा, तो उसको ना हम जिक्र करके, उसको ना हम बात रख के हम अपनी समण विचारधारा की बात करते हैं। और समण विचारधारा में अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो खासकर समाज सुधारक या जिन्होंने जितना भी काम किया, वो सारे के सारे जब 90% समण ही महापुरुष हुए या समण ही क्रांतिकारी हुए हैं। तो इस तरीके से हम उनको अगर हम कंटिन्यू बात करें कि जैसे तथागत ने भी कहा है कि समण का कि मतलब भाई कम किसी से अगर भेदभाव रखते हैं, वैर रखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि दंपत में 5वां श्लोक है कि अवैर से वैर, वैर से अवैर मतलब नहीं मिटता। यानी कि अगर हम किसी से दुश्मनी रखते हैं तो वो दुश्मनी से दुश्मनी समाप्त नहीं होती, उसके लिए हमें प्यार से ही उसको हम मिटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं वैर को। तो इस तरीके से ये एक समण वाणी के तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि उसमें हमें समता का भाव दिखता है। उसमें हम किसी को किसी के प्रति कुंठा नहीं रख सकते, किसी के प्रति हम भेदभाव नहीं रख सकते। तो ये जब तथागत को इसलिए भी दुनिया का पहला साइंटिस्ट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी की सारी नेचर की बातें कही हैं, प्राकृतिक बातें कही हैं, कि जो जो नेचर से, जो सृष्टि से सारी की सारी जो चलती है सारी दुनिया, वो सारे नेचर से ही है। चाहे हम कुछ किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, वो सारा नेचर से बना हुआ है। चाहे हम पानी का एग्जाम्पल लें या किसी भी कोई भी एनी भी जो चीज़ बनती है 2-3 मिश्रण से, वो सारी की सारी नेचर से ही बनती है। या तो इस तरीके से उस तथागत के बाद अगर हम और महापुरुषों को से आते हैं, तो चाहे हम कबीर साहब की बात करें, जैसे कबीर साहब ने भी यही कहा है, जैसे तथागत ने कहा ना वैर से वैर नहीं, ऐसी तथा उन्होंने भी यही कहा है कि पोथी पढ़ जग मोया, पोथी पढ़ जग मोया, पंडित हाँ डाई पंडित बयान कोई डाई अक्सर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यानी कि उन्होंने भी कहा कि कितना ही हम पढ़ लिख लिए, कितना ही कुछ कर लिया, लेकिन पंडित का मतलब विद्वान, मतलब हम हमारे मन में वो भावना ही पैदा नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। यानी कि खाली किताबी ज्ञान से हमारे अंदर कुछ नहीं हो सकता, हमें सामाजिक या इंसानियत या मानवता जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है, मानवतावाद। मतलब हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और मानव वर्ड भी किससे बना है, इंसान से, मानव से। यानी कि मानव वो ही हो सकता है, मतलब इंसानियत उसी के अंदर होगी, मानवता उसी के अंदर होगी जो इन चीजों में विश्वास रखेगा। इसीलिए ही इंसानियत या मानवता वर्ड इंसान से ही बने या मानव से बने हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे मन में प्रेम भाव नहीं होगा या कुछ अच्छी भावनाएं नहीं होंगी, तब तक हम कुछ नहीं है, हमारा खाली पढ़ना कुछ मैटर नहीं करता। अगर पहले के बीच के जो काल था उसमें इतनी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन जो हमारा भाईचारा था, जो हमारा एक दूसरे के प्रति लगाव था, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, कुछ जीव हो, उन सब के प्रति हमारा अच्छा मतलब मेल जोल था। अच्छा, हम उनकी भावनाओं को, उनकी दुख तकलीफ को हम समझते थे, समझ सकते थे। तो ऐसे ही आज उसके बाद हम देखते हैं रैदास साहब को। तो गुरु रैदास ने भी यही कहा कि भाई कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन, छोटा बड़ा सब बसे रविदास रहे फरसन। यानी कि वो भी ये चाहते हैं कि कोई
कि कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई भूखा प्यासा ना हो, सब के सब समान हो। मतलब वो भी इस ऐसे बेगमपुरा के जो समाज की या बेगमपुरा की सपना देखते हैं, बताते हैं। बेगमपुरा का मतलब जिसमें बेगम यानी कि जिसमें दो वर्डों से बड़ा बेगम यानी कि जिसमें कोई गम ना हो। तो इस तरीके से जो हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके सब के सब समणवाणी यही है हमारे समणवाणी। और ऐसे ही फूल वगैरह हम ज्योतिबा फूले की बात करते हैं, उन्होंने भी अगर इतने सारे जो उन्होंने बुक लिखी है तो उन्होंने ये भेदभाव जब उनके साथ हुआ तो उनको भी समझ आई। तो उन्होंने भी समण के ही कई तरीके काम किया। उन्होंने भी समता की ही बात करी, यानी कि जहाँ पे समता की बात होगी समझ लो वो ही समणवाणी है। ऐसे ही जैसे साहू जिसको हम बोलते हैं, उनको भी उन्होंने भी ये जैसे रिजर्वेशन लागू किया, तो सबसे पहले रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया था। उन्होंने ही मतलब उन्होंने भी बाबा साहब का बहुत साथ दिया। तो चाहे वो मूक नायक पत्रिका निकालनी हो या वैसे कोई उनको पैसे की या किसी भी चीज की सहायता की जरूरत होती थी तो उन्होंने किया। उसके बाद हम बाबा साहब को देखते हैं तो उन्होंने तो पूरा ही हमें संविधान में लिख के दिया। वो सारा का सारा समण जो लोगों के लिए और समण यानी कि इक्वलिटी की बात उन्होंने की है। उसके बाद अगर हम देखें कि मान्यवर साहब ने उन्होंने जो बाबा साहब को दोबारा से जीवित किया और लोगों को ये सब बात बताई कि भाई जब तक हम एक नहीं होंगे, जो हम आज जिस बात काम पे जिससे 5 साल से हम जिस पे काम कर रहे हैं जुड़ने और जोड़ने का, उन्होंने जब अब समझ आई उनको, जब बीना भाना ने उनको बताया बाबा साहब के बारे में, और तो उन्होंने उनको इतनी ये बात टच हुई, उनको ये दिमाग उनका मतलब एकदम पलटा, क्लिक किया कि भाई मैं साइंटिस्ट बन के भी कुछ नहीं हूँ, मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने इस चीज को भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दिया उस चीज को। अच्छे मतलब हम सब जो आज जो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं ये मान्यवर साहब की ही देन है कि जो उन्होंने दफन किए हुए बाबा साहब को निकाला और समण समाज में उनकी विचारधारा को फैलाया। तो बात पर बोलते भी हैं कि मैं मान्यवर साहब कई बार स्पीच भी सुनते हैं हम और दिखा भी है चमचा युग में कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नालायक समाज को लायक बना रहा हूँ। तो जो हमारी नालायकी जो बीच के समय में जो आ गई वो सारी की सारी वो उन्होंने कहा कि मैं लायक बनाने का काम कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जितने भी हम महापुरुषों को देखेंगे वो सारे के सारे, चाहे वो कोई भी गुरु रहा हमारे घासीदास या इधर साउथ की तरफ के, अब किसी या नानक का किसी का भी आप नाम देख लीजिए जो समण समाज से, उन सब ने ये एक मतलब समण का मतलब एक समता की बात की है। यही हमारे लिए समण वाणी है, यानी कि समण विचारधारा। इस तरीके से हम जितने महापुरुषों की बात करेंगे उतना ही हम ज्यादा उस चीज को फैला पाएंगे। जितने हम ज्यादा महापुरुषों को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी जानकारी ऐसे लगेगी जैसे हमें कुछ नहीं आता। अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र है उन पे हमें काम करना चाहिए। वो जो कि बाबा साहब ने कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो संगठित का मतलब हमने गलत समझा उसको, हमने उन्होंने कहा कि संग में रहो, लेकिन सभी महापुरुषों ने कहा कि एक रहो एक रहो। अगर कोई हमारा सीनियर हमारा दादा परदादा कोई जाता है परिवार से तो वो भी यही कहता है कि भाई तुम सब एक रहो, एक मिलके। वो भी हम एक होने की बात करता है, लेकिन हम उसको संगठित होने की संघ की बजाय हम सब लोगों ने संगठन बना लिए और संगठनों की वजह से ही आज हमारी ये हाल है। तो इसलिए अब समण संघ जो काम कर रहा है जुड़ने जोड़ने का, तो ये वाला काम आज नहीं तो कल हम सबको इन 10 गोल्डन रूल पे काम करना पड़ेगा जो संघ ने हमें दिए। और ये समण संघ की एक तरीके से मूल आधार है। और ये खाली समण संघ का ही मूल आधार नहीं, जितने भी हमारे संगठन है वो सारे के सारे आज नहीं तो कल उनको इस समण संघ की विचारधारा पे काम करना पड़ेगा और समण संघ में आना पड़ेगा। तो आज का मेरा इतना ही, संघ ने मुझे जो काम दिया या आदेश दिया वो मैंने उसके लिए मैं आभारी हूँ। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को धन्यवाद।